नमो नमः बच्चों। मैं वंदना पांडे आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ सेमुसी भाग 2 की वर्ग दशम के द्वितीय पाठ की कहानी बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात बुद्धि सदैव बलवान होती है। इस पाठ को कथा साहित्य के सप्तति पुस्तक से लिया गया है। इस पुस्तक के रचयिता हैं चिंतामणि भट्ट। इसमें 70 नीति कथाओं का संग्रह है। कहा जाता है कि एक तोता अपनी रानी को प्रतिदिन एक एक कहानी सुनाता है। उन्हीं कहानियों का संग्रह है। इस कहानी के हम लोग अन्वय और भावार्थ को सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीति कथाएं बच्चों को नीतिगत बातों को सिखाने के लिए कथा के माध्यम से बनाई गई हैं, लिखी गई हैं। इसलिए जब लेखक आप कहानी को लिखते हैं तो वो कहानी के माध्यम से गद्य शैली में लिखते हैं, और जब उन्हें कुछ विशेष बात कहनी होती है या नीतिगत बात सिखानी होती है, कुछ शिक्षा देनी होती है हमें, तो वो अपनी बात को श्लोक के माध्यम से कहते हैं। ये अन्वय और भावार्थ हमारी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह पाठ तैयार किया है। जैसे हमें ऊपर एक श्लोक दे दिया जाता है। इस श्लोक के साथ ही साथ मंजूषा में कुछ शब्द दिए जाते हैं और प्रश्न के रूप में खाली स्थान को भरने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इसका प्रश्न बनाया गया है, सा भामिनी निज डैश व्याघ्रस्य भयात डैश लोके अन्यः अपि डैश निज बुद्धिया महताम डैश मुच्यते। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो मंजूषा है उसमें शब्द लिखे हुए हैं, भयात, बुद्धिया, बुद्धिमान और विमुक्ता। इसको कैसे भरेंगे? हम देखेंगे कि श्लोक में जो खाली स्थान है उसके पहले और उसके बाद वाले शब्द कौन हैं, और श्लोक में और मंजूषा में कौन से शब्द हैं, इन सब का मेल करके और हम इसके अन्वय को पूरा करेंगे। अन्वय को पूरा करते समय बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो पद्यात्मक भाषा है वो गद्यात्मक हो जाती है, अर्थात यहाँ पर पाद पूर्ति के लिए इधर उधर नहीं किया जाता है, बल्कि सभी शब्दों को उसके साथ सजा दिया जाता है, अर्थात संज्ञा और उसके साथ ही विशेषण इत्यादि। जैसे सा भामिनी निज बुद्धिया व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता लोके अन्यः अपि बुद्धिमान निज बुद्धिया महताम भयात मुच्यते। हम लोग इस श्लोक में देखते हैं कि शुरू किया गया है निज बुद्धिया और भामिनी सबसे अंत में किया गया है, जबकि अन्वय में शुरू किया गया है सा भामिनी। वह स्त्री निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात व्याघ्र के भय से विमुक्ता मुक्त हो गई, लोके अन्यः अपि बुद्धिमान निज बुद्धिया महताम भयात मुच्यते। अर्थात शब्दों को गद्य के रूप में सजा देना ही अन्वय कहलाता है। इसी प्रकार हम लोग अगला श्लोक भी देखेंगे। हमारा अगला श्लोक है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्याद्यैकम आनीय कथम यासी वदाधुना। इसमें प्रश्न बनाया गया, रे रे धूर्त पुरा त्वया डैश व्याघ्र डैश दत्तम विश्वास्य अपि अद्य डैश आनीय कथम यासी अधुना डैश। इसमें हम लोग को कई शब्द दिख रहे हैं। विश्वास्य अलग से दिख रहा है, अद्य दिख रहा है, आनीय दिख रहा है, और इस श्लोक में इन सभी शब्दों को मिलाकर एक ही शब्द है विश्वास्याद्यैकम आनीय।
अब देखते हैं कि इसको कैसे भरेंगे। मंजूषा में जो हमारे शब्द हैं वहाँ दिए हुए हैं मह्यम, त्रयम, वद और एकम। इसे हमें कहानी के रूप में लिखना है। ये कहता है कि रे रे अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा दिए गए मुझको बाघ 3 पहले विश्वास के साथ आज एक लाकर कैसे आते हो, बोलो आज। ये जो इधर उधर बिखरे हुए शब्द हैं, इन्हीं शब्दों को सही तरीके से गद्य के रूप में समेट देना और पुनः लिख देना ही अन्वय कहलाता है। इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। रे रे धूर्त पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी अधुना वद। अर्थात अरे धूर्त, पहले तुम्हारे द्वारा मुझको 3 बाघ दिए गए, विश्वास करने पर भी आज एक लाकर ही कैसे आए हो, आज तुम मेरे सामने बोलो। इस प्रकार से अब अन्वय में हमें इस श्लोक का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि इसे हमने कहानी के रूप में सजा दिया है। अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा अगला श्लोक है इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः। इसका प्रश्न बनाया गया। इत्युक्त्वा डैश व्याघ्रमारी डैश धाविता गलबद्ध श्रृगालकः डैश अपि डैश नष्टः। हमारे पास मंजूषा में शब्द दिए गए हैं व्याघ्र, भयंकरा, सहसा, तूर्णम। इसको भी हम लोग कहानी की तरह सजाएंगे और अन्वय पूरा करेंगे। इत्युक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो शब्द मैंने श्लोक से अलग किया है, जहाँ रिक्त स्थान दिया है, रिक्त स्थान हो सकता है कि परीक्षा में इससे अलग भी रहे। अर्थात जो खाली स्थान मैंने दिया है और जो भरने के लिए शब्द दिया है, हो सकता है वो शब्द खाली भरा हुआ रहे और जो मैंने लिख दिया है श्लोक में वो शब्द खाली रहे। तो इसलिए पूरे श्लोक के अन्वय को हम लोगों को देखना है, याद करना है, बनाने का प्रयास करना है और इसी के अनुसार परीक्षाओं की तैयारी करनी है। इसके साथ ही अब हम लोग इसी पाठ में आए हुए भावार्थ को देखेंगे। भावार्थ हम लोग जानते हैं, भावार्थ कहते हैं किसी भी अर्थ के विशेष अर्थ को जानना, अर्थात कवि के कहने के तात्पर्य को जानना ही भावार्थ कहलाता है। कवि का तात्पर्य क्या है, इसको भी परीक्षा में पूछने का तरीका और के साथ ही मैंने प्रश्न किया है और इसे सिखाने का प्रयास किया है। जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है श्लोका नाम भावार्थ मंजूषातः उचित पदानि चित्वा पूरयत। अर्थात श्लोकों का भावार्थ मंजूषा में दिए गए उचित शब्दों को चुनकर पूरा करें। हमारा पहला श्लोक है निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। स्वाभाविक रूप से जब हम भावार्थ लिखेंगे तो भावार्थ में कुछ अपनी बात भी हमें लिखनी होगी, कुछ अलग से शब्दों को भी जोड़ना होगा। इसमें सिर्फ श्लोक के शब्दों से हम पूरा भावार्थ नहीं लिख सकते हैं। जैसे यथा सा रूपवती स्त्री निज डैश प्रभावेन व्याघ्रस्य डैश विमुक्ता अभवत् तथैव अस्मिन् संसारे जह डैश भवति अर्थात जह बुद्धेः डैश करोति सह अपि महतो भयात् मुच्यते। यथा सा रूपवती स्त्री, जिस प्रकार वह रूपवती स्त्री निज डैश प्रभाव से बाघ के डैश विमुक्त हुई, उसी प्रकार इस संसार में जो डैश होता है अर्थात जो बुद्धि का डैश करता है वह भी बड़े से बड़े भय से मुक्त होता है। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, जैसे हमारे पास शब्द हैं बुद्धिमान, भयात, उपयोगम और बुद्धे। तो स्वाभाविक रूप से होगा जिस प्रकार वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के प्रभाव से बाघ के भय से विमुक्त हुई, उसी प्रकार इस संसार को
में जो बुद्धिमान होता है वह बुद्धि का उपयोग करता है और भयंकर भय से छूट जाता है। यथा सा रूपवती स्त्री निज बुद्धेः प्रभावेन व्याघ्रस्य भयात् विमुक्ता अभवत् तथैव अस्मिन् संसारे जः बुद्धिमान भवति, अर्थात जः बुद्धेः उपयोगं करोति सः अपि महतो भयात् मुच्यते। इसी प्रकार हम लोग दूसरे श्लोक का अभ्यास करते हैं। रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकम् आनीय कथं यासि वदधुना। रूपवती बुद्धिमती च स्त्री स्वपुत्रो नीत्वा मार्गे आगन्तं डैश दृष्ट्वा अतीव डैश अवदत् यत् रे दुष्ट श्रृगाल त्वया पूर्वं मह्यं डैश सिंहा आनीतः परम संप्रति कथमेकः एष डैश इति कथय। यहाँ हमारे मंजूषा में पद हैं त्रयः श्रृगालम आनीतः क्रोधेन। इसको भर के देखिए कैसे शब्द बनता है। रूपवती बुद्धिमती च स्त्री स्वपुत्रो नीत्वा मार्गे आगन्तं श्रृगालं दृष्ट्वा अतीव क्रोधेन अवदत् यत् रे दुष्ट श्रृगाल त्वया पूर्वं मह्यं त्रयः सिंहाः आनीताः परं सम्प्रति कथम एकः एष आनीतः इति कथय। रूपवती और बुद्धिमती वह स्त्री अपने पुत्रों को लेकर मार्ग में आती हुई श्रृगाल को देखकर अत्यंत क्रोध से बोली कि रे दुष्ट सियार, तुम्हारे द्वारा पहले मुझको 3 सिंह दिए गए, परंतु इस समय यह एक ही लेकर आए हो, क्यों बताओ। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर कवि श्लोक के संपूर्ण अर्थ को स्पष्ट करते हैं भावार्थ में। अगला श्लोक है हमारा इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः गलबद्धेन व्याघ्रः व्याघ्रमारी नष्टः। ये हमारी मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। प्रश्न है व्याघ्रम प्रति संकेतेन कथयित्वा सा डैश शीघ्रम अधावत सह डैश अपि तस्याः वचनं श्रुता तत्क्षणेन तेन डैश श्रृगालेन सह डैश अभवत। इसका अर्थ है कि इस प्रकार कहती हुई कहकर भयंकर व्याघ्रमारी शीघ्रतापूर्वक दौड़ी। उसे दौड़ता हुआ देखकर गले में बंधे हुए सियार के साथ बाघ भी सहसा ही नष्ट हो गया, अर्थात वहाँ से भाग गया। इसको कैसे भरेंगे? व्याघ्रम प्रति संकेतेन कथयित्वा सा व्याघ्रमारी शीघ्रम अधावत सह व्याघ्रः अपि तस्याः वचनं श्रुता तत्क्षणेन तेन गलबद्धेन श्रृगालेन सह नष्टः अभवत्। हमारा अगला श्लोक है जो इस कथा का मूल उद्देश्य है, इस कथा का लक्ष्य है, इस कथा की मुख्य शिक्षा यही है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि ही सभी कार्यों में और सभी समयों में सभी कालों में हमेशा श्रेष्ठ होती है, अर्थात मनुष्य को अपनी बुद्धि पर ही भरोसा करना चाहिए। तो इसका भावार्थ हम लोग कैसे लिखेंगे? अस्य भावो अस्ति यत् अस्मिन् संसारे सर्वेषु कार्येषु सर्वेषु डैश च बुद्धि एव बलयुक्ता भवति डैश बलस्य अग्रे कस्यापि डैश कदापि न तिष्ठति अनेन एव जनः डैश पूरयितुं शक्नोति। इसका भाव क्या है कि सभी कालों में और सभी कार्यों में, तो यहाँ पर सभी कार्यों में दिया हुआ है, सर्वेषु के बाद एक जगह छोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? कालेषु। इसी प्रकार बुद्धि एव बलयुक्ता भवति और बलस्य अग्रे डैश बलस्य अग्रे, किसके बल के आगे? तो बुद्धि है बलस्य आगे, अर्थात बुद्धि के बल के आगे
कस्यापि कदापि न तिष्ठति, किसी का कभी नहीं रहता है क्या, तो बल वहाँ पर हमारी मंजूषा में शब्द है बलम, वहाँ पर भर देंगे हम लोग। अनेन एव जनः, इसके द्वारा ही लोग डैश पूरयितुम शक्नोति, इसके द्वारा लोग अपनी किस चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं, तो अपने कामना की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अर्थात स्वकामना पूरयितुम शक्नोति। बच्चों, इस क्लास को देखने से पहले मेरा इसके पहले वाला बुद्धिर बलवती का जो अनुवाद और कहानी है उसे ज़रूर एक बार देख लें, ताकि आप लोग को इन श्लोकों को समझने का, इनका प्रसंग जानने का मौका मिले। उसको जानने के बाद अन्वय और भावार्थ सरल हो जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली बार निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे प्रश्नोत्तर के साथ, इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। धन्यवाद।